तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं ये दे देता हूँ कि भाई कौन कौन से इंग्लिश टेस्ट एक्सेप्टेबल हैं और उसमें क्या क्या स्कोर होना चाहिए, जिसकी वजह से जो है आपके वीज़ा के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कौन से इंग्लिश टेस्ट हैं जो कि एक्सेप्टेबल होते हैं फॉर कनाडा एंड यूएस वीज़ा। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि भाई कौन कौन से टेस्ट एक्सेप्टेबल होते हैं। ये बात याद रखनी है भाई कि जब भी हम कनाडा, यूएस या कहीं भी बाहर की कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मतलब इंग्लिश का टेस्ट देना बहुत ज़्यादा लाजमी होता है और ज़रूरी होता है, जिसके बिना पे या जिसके बेसिस पे आप वीज़ा फाइलिंग करते हो और फिर आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो। तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एम्बेसी की कि भाई इस बंदे को इंग्लिश आनी चाहिए। और मैं फील करता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि कौन कौन से टेस्ट हैं, क्योंकि बहुत सारे तरीके के इंग्लिश टेस्ट हैं जो कि हर अलग अलग जगहों पर एक्सेप्टेबल होते हैं। आप स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो या आप कोई भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, इमिग्रेशन या PR या आप वर्क परमिट या कोई भी चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है कि अंडरस्टैंड करें कि भाई इंग्लिश आनी चाहिए। क्योंकि एम्बेसी सबसे पहले देखती है भाई इस बंदे को इंग्लिश आती है कि नहीं आती, और कौन कौन से टेस्ट जो है वो एम्बेसी एक्सेप्ट करती है कि हाँ भाई ये बंदे ने ये वाला टेस्ट किया हुआ है, इसमें इसका इतना स्कोर है तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे वरना हम इसको रिजेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट मतलब सबसे ज़्यादा जो फेमस इंग्लिश का टेस्ट है जो हर कोई देता है वो है आइट्स का। आइट्स का जो एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है ये हर जगह एक्सेप्टेबल होता है। इसके अंदर दो कैटेगरीज होती हैं, एक एकेडमिक होता है जो कि स्टडी वीज़ाज वगैरह के हिसाब से होता है, और एक जनरल होता है जो कि इमिग्रेशन, PR, वर्क परमिट और इन सारी चीज़ों के लिए एक्सेप्टेबल होता है। उसके अलावा अगर बहुत सारे लोग मुझसे जो पूछते हैं वो यही पूछते हैं भाई कि आप ये बताओ यार इंग्लिश का कितना स्कोर चाहिए, आइट्स में कितना स्कोर होना चाहिए, कितना बैंड होना चाहिए कि भाई हमारे को बहुत अच्छा होगा या हमारा वीज़ा लग जाएगा उसके बेसिस पे। तो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड है जो मैं सबको कहता हूँ कि भाई इतना तो होना ही चाहिए, जिससे एक इंप्रेशन जाता है कि हाँ यार इस बंदे को इंग्लिश ठीक ठाक आती है। तो मैं कहता हूँ कि 6.5 ओवरऑल, 6.5 मतलब आपके 4 अगर उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, 4 चीज़ें होती हैं जिसका इंग्लिश टेस्ट होता है, जिसमें स्पीकिंग हो गया, रीडिंग हो गया, लिसनिंग हो गया और राइटिंग हो गया। तो इन चारों कंपोनेंट्स में आपके 6 मिनिमम होने चाहिए। आइट्स की अगर मैं बात करूं तो 6.0 मिनिमम इतने होने चाहिए। ज़्यादातर लोगों के 5, 5.5 आते हैं। तो अगर आप 5, 5.5 पे भी हो तो अगर आप थोड़ी सी और मेहनत करोगे तो 6 पे भी चले जाओगे। तो बेहतरीन क्या स्कोर है कि भाई आपके हर मॉड्यूल में, हर कंपोनेंट में लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सब में 6 होने चाहिए आइट्स के अंदर, ठीक है। और अब कौन सा देना चाहिए, अगर आप स्टडीज वगैरह के लिए जा रहे हो तो भाई आप एकेडमिक दो, एकेडमिक आइट्स दे दो। या फिर बहुत सारे लोग पूछते हैं यार हम इमिग्रेशन, PR, CR के लिए कर रहे हैं, कनाडा की, US की, ऑस्ट्रेलिया वगैरह की PR हम लोग कर रहे हैं, तो हमें कौन सा देना चाहिए। तो आप जनरल आइट्स जो है वो दे सकते हो। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं यार कि UK का भी है, ऑस्ट्रेलिया का भी है, तो इससे कोई इतना मैटर नहीं करता। बेहतरीन रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप UK जा रहे हो तो UK वाली बॉडी का कर लो, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो ऑस्ट्रेलिया वाली बॉडी के लिए कर लो। और वैसे कनाडा वगैरह या US में जो है वो मेजॉरिटी जो सिंपल IDP का होता है या डिफरेंट बॉडीज का होता है वो एक्सेप्टेबल होता है, कोई इतने मसले की बात नहीं है। अब हम दूसरे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पे बात करते हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका में, US कनाडा में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है, वो है PTE, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश कनाडा में इमिग्रेशन वगैरह के लिए भी और बाकी कंट्रीज में भी PTE एक्सेप्टेबल होता है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं इसमें भी यही 4 कंपोनेंट्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, और इसमें कितना स्कोर होना चाहिए। तो इसमें भी मैं कहता हूं कि एटलीस्ट आपका इसका स्कोर थोड़ा आउट ऑफ जो है वो डिफरेंट होता है। इसमें आपका तकरीबन 6, वही 6 के नंबर को लेके चलो तो 60 होना चाहिए हर मॉड्यूल में। आइट्स में देखो तो हर कंपोनेंट में 6 होना चाहिए, 6.0, और अगर PT में देखो तो हर कंपोनेंट में आपका 60 होना चाहिए, जो कि ओवरऑल आपका 65 बन जाता है। तो अगर आपका 60 आ जाता है PT के अंदर वो थोड़ा बेहतर होता है। तो बनस्बतन बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं यार आइट्स आसान है या PT आसान है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि मैंने जो अभी देखा है, मैं जब काफी स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको बोलता हूँ यार तुम आइट्स पढ़, तो वो बोलते हैं नहीं यार शिज भाई मैंने आइट्स नहीं देना, हम जो है ना वो PT दे देंगे, PT आसान है। और मैं देखता हूँ कि PT के स्कोर अचानक बढ़ जाते हैं। तो PT मेरे हिसाब से जो मैं फील करता हूँ कि आसान है कंपैरेटिव टू आइट्स, और PT भी एक्सेप्टेबल है हर जगह ना। इसमें भी एकेडमिक और जनरल होता है, इसमें भी आप जब आप बुकिंग कर रहे हो तो ना आप तब देख सकते हो। उसके अलावा एक और टेस्ट है जो कि आप प्रिसाइजली यूज़ कर सकते हो यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के लिए या स्कॉलरशिप्स के लिए। बहुत सारे होते हैं कि यार आपकी स्टडी जो है वो इंग्लिश में या तो नहीं हुई होती, या यूनिवर्सिटी आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर नहीं देती, और यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन का इंटेक जा रहा होता है, या बहुत जगहों पे इमिग्रेशन वगैरह के लिए भी छोटी छोटी मोटी कंट्रीज में एक्सेप्ट होता है, खासतौर पर कनाडा, US में नहीं, बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसके अंदर डोलिंगो एक टेस्ट है, वो बहुत ही आसान है। इवन आइट्स और PT का भी रिजल्ट अब 10-12 दिन में आ जाता है, इनफैक्ट 3-4 दिन, एक हफ्ते में भी आ जाता है, बट डोलिंगो का रिजल्ट जो है वो अराउंड 24 घंटे के अंदर आ जाता है। तो 24 to 48 आवर्स के अंदर ये डोलिंगो का इंग्लिश टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को ना बच्चों का इनटेक यूनिवर्सिटी का मिस हो रहा होता है, या बहुत सारे लोगों की कोई डेडलाइन होती है और उनको फॉरेन इंग्लिश का टेस्ट सबमिट करना होता है, तो उस मामले में बेहतर है कि आप डोलिंगो दे दें। उसमें एटलीस्ट ये होगा कि या तो आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा, या आपको स्कॉलरशिप के चांसेस होंगे तो आपकी एप्लीकेशन स्कॉलरशिप की सबमिट हो जाएगी। तो ये देखना पड़ेगा कि डोलिंगो एक्सेप्टेबल कहाँ पे। ज़्यादातर एम्बेसीज में डोलिंगो
एक्सेप्टेबल नहीं होता। यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में या जो भी जिस कंट्री में आप अप्लाई करो तो उधर पूछ लो कि भाई कि डोलिंगो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। तो ये 3 एक मेजर टेस्ट हैं, जैसे मैं आइट्स हो गया, पीटी हो गया, डोलिंगो हो गया। डोलिंगो आप एक ईजी है, आप फौरन निकाल सकते हो, उसमें बहुत आसान है और स्कोर करना भी बहुत आसान है, ऑनलाइन होता है और थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस करो ऑनलाइन, उसके वेबसाइट पे जाओ, प्रैक्टिस करो और एग्जाम दे दो। बस 2-3 दिन में एग्जाम दे दो, फौरन अर्जेंट वाला काम उसमें आप कर सकते हो। यूनिवर्सिटी के भी एडमिशंस मिल जाते हैं। यूएस के अंदर भी डुओलिंगो एक्सेप्टेबल, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं। कनाडा में भी यूनिवर्सिटीज मेजर जो है वो डुओलिंगो को एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन जब आप वीजा फाइलिंग के लिए जाते हो तब एक्सेप्ट नहीं करती। आई होप आप लोग को ये समझ आ जाएगा कि भाई कि कौन कौन से जो इंग्लिश टेस्ट हैं दैट आर एक्सेप्टेबल फॉर कनाडा एंड यूएस वीजा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। अगर और भी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हो और मैं ऑब्वियसली आपको रिप्लाई बैक करूंगा। जरूर देर सवेर हो जाएगी, लेकिन जरूर आई विल रिप्लाई यू बैक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मेक श्योर करें कि आप यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब करें एंड फॉलो मी ऑन फेसबुक पेज एज वेल। और अगर आपको डायरेक्ट मैसेज पे बात करनी है सो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।